राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान और भक्त का एक अनूठा रिश्ता है। इस रिश्ते के आगे सभी रिश्ते फीके रहते हैं। और आप अगर भक्तों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे जहां भक्त ने भगवान को अपने वश में कर लिया और उसके पीछे उसकी भक्ति सर्वोपरि रही। चाहे हम भक्त प्रहलाद का नाम लें या ध्रुव का या फिर मीराबाई, सभी ने भगवान की इस तरह से भक्ति की कि फिर भगवान को उन्होंने अपना बना लिया। और ये सब बातें त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग की रही हैं। लेकिन कलयुग में भी ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अगर मीराबाई की बात करें तो वो भी कलयुग में हुई हैं। 500 साढ़े 500 साल पूर्व का उदाहरण है। मीराबाई ने गिरधर गोपाल को अपना पति बनाया और फिर उनकी होकर रह गई और कहते हैं द्वारका में जाकर उन्हीं के श्री विग्रह में समाहित हो गई। तो ये भक्त की एक जो मन की जो भावना है वो ये सब मुकाम तक पहुंचा दी है। लेकिन आज के युग में भी ऐसे भक्त हैं जो इस तरह से भगवान के प्रति उनकी अगाध आस्था, निष्ठा, विश्वास है कि उनके लिए फिर भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही ब्रज, जो कि कान्हा जी की ब्रज भूमि है, उनकी पावन भूमि है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ खेले बड़े हुए, अनेकों लीलाएं की। तो आज भी इस भूमि में उनके ऐसे भक्त हैं ब्रजवासी जो भगवान को ही सर्वस्व अपना मानते हैं। तो ऐसे ही एक ब्रजवासी जो मथुरा के समीप एक अरेरा गांव की एक लड़की है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना, उन्हीं को पति के रूप में अपना वरण भी किया। और अभी कुछ दिन पूर्व उन्होंने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ न केवल फेरे लिए बल्कि पूरा विवाह हुआ। सारे जो हिंदू रीति रिवाज के संस्कार है वो संपन्न हुए। बारात आई, खूब नाचना, गाना, बजाना, सारी रस्में पूरी हुई। फिर अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए गए और दाम्पत्य सूत्र में बंध गई। तो इस कन्या का नाम रुक्मणी है। वैसे भी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। तो आज इस कलयुग में भी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण का वरण किया, उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया। तो आइए आपको मिलाते हैं उसी रुक्मणी से, उसके परिवार से, उसके घर से, उसके गांव से। आप देख रहे हैं ये हम अरेरा गांव में आए हैं और ये उसका एक परिवार है, साधारण एक किसान परिवार है और अपनी वहाँ जैसे खेती बाड़ी करके और पशुपालन करके अपनी जीविका चलाते हैं। तो उसी परिवार में ये अरेरा गांव का परिवार है, उनका ये घर है छोटा सा। इसी में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए रुक्मणी बड़ी हुई और उसने एक ऐसा निर्णय लिया कि फिर उन्होंने भगवान को ही अपना पति मानते हुए उनका वरण किया और अपने भाव उन्होंने अपने माता पिता, अपने परिवार के लोगों से कहे। तो उनके भी ऐसे संस्कार रहे, उन्होंने भी उनकी जो इच्छा थी उसको पूरा किया। और फिर 27 नवंबर 2024 का दिन वो आया जिस दिन रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ पूरा हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह रचाया। तो आप देख रहे हैं यही वो रुक्मणी और रुक्मणी के कृष्ण हैं कान्हा जी, जिनको उन्होंने अपने पति के रूप में वरण किया है। और आप देख रहे हैं कितनी प्यारी मनमोहक छवि है मुरली मनोहर की, कृष्णा जी की, जिसे देखकर हर कोई मोहित होता है। और हो भी क्यों ना, ये नंदलाल वही हैं जिन्होंने 16,108 गोपियों के साथ उन्होंने विवाह रचाया। ब्रज की गोपियां जो उन्हें पाने के लिए लालच रहती थी, मीराबाई ने खुद उनका वरण किया। तो ये ऐसी मोहक छवि है और इसी छवि के आगे भगवान श्री कृष्ण ने सबको रिझाया और शायद यही छवि रुक्मणी के मन में बसी और रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। तो आप देखेंगे ये कृष्णा जी की ये छवि है और ये रुक्मणी यहाँ बैठी हैं। आइए बात करेंगे और जानेंगे कि इस जगह तक पहुँचने के लिए कैसे उनके मन में ये भाव आया, कैसे यहाँ हुआ। सबसे पहले रुक्मणी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका चैनल में। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी। अच्छा बताइए कि भगवान कृष्ण से आपने जो विवाह किया है ये कैसे मन में भाव आया? बचपन से ही घर वाले, माता पिता पूजा करते थे कृष्ण जी की, तो मुझे भी शौक लग गया, तो मुझे भी इनसे प्यार हो गया। कब से आप भगवान कृष्ण को चाहने लगे? 10-11 साल की होंगी जब थे जाना। आप कितनी उम्र है आपकी? 25-26 साल। 26 साल। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? 8 तक। 8वीं तक यहीं गांव में? हाँ गांव में सर। आगे पढ़ाई नहीं की? ना। क्यों नहीं की? इनकी वजह से, इनके सिवा कछु ना अच्छा लगा। तो घर के तो के पढ़ ले और
फिर मैंने कही मुँह का करना हुआ तो वैसे इनते शादी करनी है, इनकी पूजा पाठ भजन पूजा जी करना है, पढ़ के का करना है। क्या जानती हो भगवान कृष्ण के बारे में? ये सबका मन मोह लेते हैं, ये आदत बहुत अच्छी लगती है। कोई कितना भी पापी हो कैसा भी हो सबको क्षमा कर देते हैं। ये आदत, ये इनकी करुणामयी भाव ये बहुत अच्छा लगता है। ये सब किसने बताया आपको? घर में पिताजी करें ना, हाँ, तो ऐसे ही सुनते रहे सब बातें हम सुनते सुनते भाव अंदर पहुंच गया। हाँ, ऐसे ही सब जब पता करें। और फिर ये शादी का दिन किसने तय किया, कैसे ये संपन्न हुआ? शादी का दिन पिताजी ने ही तय किया, और दिन तय कह भी रहे अगर वैसे शादी ना कर रही तो फिर वैसे तो शादी करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे ना राखे कुआरी है तो शादी तो जरूर करनी पड़ेगी, पर कृष्ण जी तय करा देंगे अगर तेरे मन में तो। पहले माता पिता ने जैसे सामाजिक और संसार में विवाह होते हैं, ऐसे विवाह के लिए भी बोला होगा? हाँ, बोली कई बार, फिर मैं मना कर दी, रोज आई, फिर पिताजी मान गए। हाँ, हमारी जिद के आगे माता पिता झुक गए। हाँ, जो कह रहे चलो अच्छी बात है और सोच ले, खूब समय दियो सोचने को, पर सब मान के घर के। अब तुम पूरी समझदार वयस्क हो, 26 साल की अवस्था है, भगवान कृष्ण को आपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, विवाह भी किया, तो आगे भविष्य के लिए क्या सोचा है? घर पे ही रहूंगी, यही भजन करूंगी खूब इन्हीं के साथ। हाँ, भाई अच्छे हैं, हाँ, सब परिवार अच्छा है, घर पे ही रखने की कह रहे हैं और अच्छा ही रखेंगे, मुझे तो उम्मीद है। जब ये साथ हैं तो सब घर के अच्छे ही रखेंगे। आज तक कोई ने कछु दुख ना दिया, भाई ने माता पिता ने कोई दुख नहीं। अच्छा, इनकी अब सेवा पूजा का क्या क्रम रहता है? सुबह से शाम तक कैसे इनकी सेवा में अपनी क्या दिनचर्या आपकी रहती है? सुबह पहले तो गांव की प्रभात फेरी लगाते हैं हम, हमारे साथ और माताएं भी जाती हैं और मैं, हाँ, कीर्तन करते हुए। उसके बाद मंदिर पे आरती करके मैं फिर यहाँ पे सेवा पूजा करते रहती हूँ आराम से, भोग लगाना, नहलाना। कितने बजे इनको जगाना नहलाना कैसे कैसे? जगा तो सुबह जब मैं जगती हूँ तो इनको भी साथ में जगा देती हूँ, फिर मैं नहा धोके सारा काम, फिर पूजा पाठ का ही काम और कोई काम नहीं। कितने बार इनका भोग लगाती हो? जितनी बार हम खाते हैं उतनी बार। हाँ, और क्या विशेष इनकी सेवा में क्या ध्यान रखना पड़ता है? विशेष तो खाना खिलाने का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम कहीं कुछ भी खाएं तो पहले इनको खिला के, सब लोग भी घर में तभी खाते हैं, पहले भोग लगाते हैं। तो शुरू से ही ऐसी ही वो रही है ना, माता पिताजी भोग लगा के खाते हैं तो हम भी सीख गए। और अब तो जब आप घर में रहती हो तो घर में कहीं बाहर भी जाना पड़ता है, तो उस समय फिर कैसे इनकी सेवा पूजा का दायित्व कौन संभालता है? नहीं, मैं तो कहूँ ना जाऊँ छोड़ के, ना, सेवा पूजा करके ही जाऊँ। अगर कहूँ जाना हो तो शाम तक फिर जल्दी आ जाऊँ, सुबह करके जाऊँ। अगर कहीं जाना हो तो वृंदावन बरसाने रुक गया को तो कहूँ ना जाऊँ, ना तारी रिश्तेदारों के यहाँ तो कहीं नहीं जाती। अच्छा, ये कान्हा जी की जो छवि है ये कहाँ से मिली आपको? ये सुनील भैया जी लेके आए बारात। अच्छा, हाँ, उनके तो हम सदा आभारी रहेंगे, उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, उन्हीं की वजह से ये विवाह बहुत शानदारी से हुआ है, उन्होंने पूरा सहयोग किया है। अच्छा, घर में आपके बड़े भाई भी, उनकी भी शादी हुई और भी गांव में होती है शादी, उनकी शादी और आपकी शादी में क्या खास बात नजर आई आपको? मेरी शादी तो सबसे निराली, बहुत अच्छी लगी, सबको बहुत अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा तो खुश मैं हूँ, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, और घर में सभी लोग खुश हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सब खुश हैं, गाँव में भी सब खुश हैं। सबसे अच्छी क्या खास बात थी जो औरों की शादी में नहीं होती है, वो आपकी शादी में रही, वो क्या? मेरे जैसा दूल्हा किसी का नहीं है। ऐसा पति किसी का? हाँ, ऐसा पति किसी का नहीं है, यही सबसे विशेष बात है। अच्छा, इनको किस नाम से पुकारती हो आपके? सबके क्यों, कन्हैया जी के तो सहस्त्रों नाम हैं। गोपाल जी, कान्हा जी। हाँ, शादी के कार्ड पर क्या नाम लिखा था? गोपाल जी। हाँ, शादी का कार्ड है? हाँ, हाँ, है ना। गोपाल जी। इसको खोलो अंदर, इसके अंदर भी कार्ड होगा। तो देखिए, ये रुक्मणी है और ये रुक्मणी का
विवाह का कार्ड है और इसमें जो कार्यक्रम संपन्न हुए हैं उसमें इनके पिताजी, जिनका नाम परमानंद है, उन्होंने पहले इसी के शादी के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन करा है, जो कि सनातन धर्म में हमारे हिंदुओं में और खासकर ब्रजवासियों में इसे श्रीमद् भागवत कथा का विशेष महत्व है। तो जब विवाह का कार्यक्रम रखा तो श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन इनके घर पर हुआ है। और इसमें जो कार्ड को मैं एक बार आपको पढ़ के सुना दूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ विवाह में कार्ड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह का आमंत्रण पत्र तैयार किया गया है। परम स्नेही स्वजन परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से श्रीमती ब्रह्मवती देवी एवं श्री परमानंद की सुपुत्री, यानी इनके पिताजी का नाम परमानंद और माता का नाम ब्रह्मवती, उनकी बेटी आयुष्मती रुक्मणी का यशोदा नंदन गोपाल जी से, यानी बिल्कुल उसी तरीके से उनका नाम लिखा है कि उनके साथ विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप आएँ और अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूरे इसमें कार्यक्रम का लिखा हुआ है कि कलश यात्रा है, भंडारा भी है, शुभ विवाह भी है। तो पूरा एक निमंत्रण पत्र बिल्कुल हमारे सनातन हिंदू पद्धति की तरह से तैयार किया गया है और उसके बाद ये निमंत्रण पत्र सब जगह भेजे गए। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कितनी भीड़, हजारों लोग इस विवाह के साक्षी बने पूरे बैंड बाजे के साथ। बस अंतर इतना था कि जो लौकिक विवाह होते हैं उनमें फिल्मी गाने बजाए जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान का कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन और साधु संत बारात में आए, खूब भगवान का नाम आप सुन रहे देख रहे हैं। और मंडप बनाया गया, मंडप में बाकायदा भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर गोपाल जी दूल्हा बन के बैठे हैं और रुक्मणी उनकी दुल्हन के रूप में। उनका पाणी ग्रहण हुआ, अग्नि के समक्ष फेरे पड़े गए, कन्यादान हुआ। तो सारी वो रस्म निभाई गई जो विवाह में होती है। और आखिर हो भी क्यों ना, जब अपने हिंदू रीति से एक हिंदू बेटी का जब विवाह होता है तो पिता ने भी वो सब अपनी रस्में अदा की, कन्यादान किया है और कृष्ण कन्हैया का पूरा जो बारात पर टीका होता है सब किया है। और आप देख रहे हैं छवि, शायद कृष्ण कन्हैया भी रुक्मणी को एक बार फिर से अपनी पटरानी और अपनी धर्मपत्नी के रूप में पाकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो ये दिखाने का इस स्टोरी का हमारा उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म में आज भी भक्ति में वो शक्ति है कि जब मन में भगवान के प्रति एक विश्वास हो, आस्था हो, तो हम फिर भगवान को अपना बनाने में देर नहीं करते। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी जो भक्ति है वो है तत्सुखा है। दो तरह की भक्ति होती है, एक तत्सुखा यानी खुद के सुख के लिए और एक परमार्थ के लिए जिसमें दूसरे का सुख देखा जाता है। तो भगवान के साथ जो संबंध बनाकर भक्ति की जाती है उसमें भगवान के सुख को ही वरीयता दी जाती है। तो रुक्मणी ने भी वही अपनाया है कि भगवान का वरण किया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भक्त अपने अनेक प्रकार की भक्ति से भगवान को प्रसन्न करने के प्रयास करते हैं और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो शायद यही इनके मन में आया और बताती है कि बचपन से ही इन्हें संस्कार प्रदान होते हैं। माता पिता को भगवान की भक्ति करते देखा तो देखते देखते उनके मन में ये भाव जागृत होने लगे। और शायद मीराबाई का चरित्र जो है वो भी इनके जहन में आया होगा कि मीराबाई ने भी गिरधर गोपाल को अपना पति बनाया और जिस तरह से मीराबाई ने कहा कि जाके माथे मोर मुखर सोई मेरो पति होई, तो इन्होंने भी यही कहा है कि मेरे पति जैसा, मेरे दूल्हा जैसा कोई सुंदर नहीं, सबसे बड़ी विशेषता। तो वाकई में ये एक अद्भुत बात है। अच्छा रुक्मणी, जो जिस तरह से मीराबाई के बारे में भी सुना होगा आपने? हाँ सुना, उनके बारे में भी सुना तो और मन में भाव जाग गया अब इनकी बात सुन के। तो मीराबाई का अनुसरण किया एक तरह से हम कहे। हाँ हाँ, कि जो भगवान से प्रेम करे वे भगवान जरूर मिले, यह बात को और विश्वास है वो। ऐसी कहानी ने सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपके साथ की जो गांव में अपनी सखियाँ होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, उनसे भी बातचीत की होगी, तो किसी ने रोकने टोकने की चेष्टा भी की होगी? ना, ऐसी तो कोई सहेली नहीं, कोई ने ना। किसी ने घर परिवार नातेदार रिश्तेदारी में कोई ना?
या पिताजी ते कही कोई ना कही जो के शादी ना कर रहे का बिन्ने कही गए वो कर रही ना है तो भक्ति करे पूजा पाठ करे सबन ने पता ही पूजा पाठ करे बचपन ते या के हमारे कोई ने ना कही। कितने भाई बहन आपके? 3 भाई हैं और एक मैं हूँ बहन। अकेली बहन। तो इसमें भाइयों का कितना सहयोग रहा शादी में? क्यों भाई के लिए तो एक बहुत बड़ा खुशी का मन में एक आह्लाद होता है, उत्साह होता है कि अपनी बहन की हम शादी करेंगे, डोली विदा करेंगे। भैया को पूरा सहयोग रहे हो, भाई मेरे तीनों ही बहुत अच्छे हैं और भगवान ने शायद पता ना सब सोच समझ के ही दिए या घर में कोई ऐसा ना है विरोध करे वाला, सबन ने मेरी बात मानी। अच्छा, तो जब कन्हैया जी तो आपके पति हो गए, ससुराल आपकी फिर कहाँ आप मानती हो? फरसाने में ही मानू, वहीं गए विदाई के यहाँ। अच्छा, विदा हो गया। हाँ, रमेश बाबा के सदा आभारी रहेंगे हम सब। बिन ने हमारा स्वागत करो, इतने महान संत बिन ने हमारा स्वागत करो, हम बिन के सदा आभारी रहेंगे। तो वहाँ जैसे ससुराल में जाती हैं और फिर शादी के बाद विदा होकर वहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं, तो आप फिर अब कहाँ भविष्य में कहाँ, यहाँ घर पर ही रहेंगी या? हाँ, घर पे ही रहेंगे हम तो, घर पे ही रहेंगे। ये आएंगे ना साथ में। नहीं तो ये तो ससुराल में जाती है ना बेटी, जब विदा होकर जाती है बहू तो वो ससुराल में जाके रहती है। घर जमाई बना के उधर रख ले। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने नहीं रख लिए, मतलब कन्हैया जी को घर जमाई बना दिया। हाँ, भी नहीं रखेंगे हम दोनों ने। तो देखिए, कहते हैं भक्त के वश में है भगवान, और भगवान कृष्ण जो हमने एक सवाल किया रुक्मणी से, मैंने तो सोचा शायद असहज हो जाएगी, कुछ अटक जाएगी बताने में, लेकिन बड़े भाव के साथ बड़ी निर्भीकता से कहा कि भगवान को घर जमाई भी बना लिया जाता है। तो भगवान जमाई बन के इनके घर में रहेंगे। इस पूरे घर का एक सौभाग्य है कि जहाँ भगवान उनके घर में अब सदा में एक जमाई के वन में रहेंगे। वृंदावन में हालांकि एक मंदिर है जमाई ठाकुर का, और वहाँ भगवान का उसी तरह जमाई की तरह से ही रोजाना सेवा पूजा होती है, वही उनका आदर सत्कार सब होता है। तो एक दूसरा यहाँ मथुरा के इस जो अरेरा गांव में भगवान कृष्ण जमाई के रूप में अब यहाँ घर में परमानंद जी के घर में उनके जमाई राजा बन के रहेंगे। और आप देख रहे हैं उनके पूरे परिवार में किसी के मन में भी थोड़ा सा भी संकोच ऐसी बात नहीं, सब बहुत खुश है, प्रसन्न है। और शायद ये इसी वजह से क्योंकि भगवान उनके घर में आ गए, और जिस घर में जब भगवान आ जाए तो फिर बचाई क्या। तो जीवन भर सब भजन कीर्तन प्रयास दान पुण्य सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। और ये भगवान उनके घर में उनकी ऐसी सुपुत्री के उस प्रेम की वजह से, भाव की वजह से भगवान उनके घर में आ गए, तो उनके घर का माहौल ही पूरा बदला सा नज़र आ रहा है। सब लोग आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उनका भोग प्राप्त करते हैं, उनकी आरती करते हैं, और पूरा दिनचर्या जैसे घर में अपने रिश्तेदारों की, अपने अतिथियों की, अपने मेहमानों की होती है, वही यहाँ गोपाल जी की है। तो एक आज हमने तिलक पत्रिका के माध्यम से आपको वो एक भाव एक बार फिर दिखाया है कि जिन लोगों ने मीराबाई के चरित्र के बारे में तो पढ़ा हुआ कि मेवाड़ में जन्मी मीराबाई, जिन्होंने गिरधर गोपाल को अपना पति बनाया, फिर उनके पीछे वो अपना घर बार सब त्याग कर, हालांकि मीराबाई का लौकिक विवाह भी हुआ था, लेकिन उन्होंने उस विवाह को भी त्याग कर और गिरधर गोपाल के साथ फिर वो ब्रज में आई, ब्रज में रहीं, ब्रज के बाद फिर द्वारका चली गई और वहीं जाकर उन्होंने अपना जीवन पूर्ण किया। तो उसी एक मीरा कलयुग की, हम कह सकते हैं कलयुग की ये मीराबाई रुक्मणी हैं, और इन्होंने भगवान का वरण किया, भगवान से विवाह किया, और जीवन पर्यंत भगवान के साथ ही रहने का संकल्प लिया है। तो एक बहुत बड़ा संकल्प है। हम तो गोपाल जी से यही कहेंगे कि इनके संकल्प को पुष्ट करें, उसको पूरा करें, क्योंकि भक्त का संकल्प निभाना भगवान का कर्तव्य है। आइए, इनके परिवार के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनको अब कैसा लग रहा है ये विवाह होने के पश्चात। आइए, रुक्मणी के पिताजी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे। परमानंद जी बताएं, आपने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ किया, कन्यादान किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी हर एक पर कृपा है जाए, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और ऐसा बिरलो ही हो जो भगवान को भजन करे। और हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारी माता जी बहुत भजन करें, उन्हीं को प्रभाव हम पे पड़ो, उनके प्रभाव से हमारे बालकन पे पड़ो। आज भगवान के नाम में सब मग्न हैं, सब मस्त हैं। लाल जी के बारे में शादी की सोची हमने, विचारों करो। आप जैसे महान आदमी आवे तो शादी के बाद बारे में बात हुई, तो ये हमसे बड़ी रो गई और विचित्र में करी मैं शादी नहीं करूँगी। हमने बहुत समझाई, बहुत प्रयास करो, बाकी बावजूद जब जाने भगवान की मैं बिल्कुल भगवान को भजन करूँगी, मुझसे जिद मत करो। तो हमने वो बात दिमाग से निकाल दी।
चलो बहुत बढ़िया बात है, अत्युत्तम बात है। काऊ को बालक भगवान को भजन कर जाए, ऐसी बड़ी बात का है। ये एक इकलौती बेटी है? हाँ, इकलौती बेटी है और हम बड़े खुश हैं। भगवान को भजन करना तो बहुत अत्युत्तम बात है, हम बड़े खुश हैं। लेकिन परमानंद जी, एक मेरा बड़ा कटु सवाल है कि हमारा जो समाज है ऐसे रिश्तों को मान्यता कम देता है, स्वीकार कम। बहुत से लोग उपास उड़ाते प्रयास कि ये पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, तो ऐसे भी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है या पड़ा होगा? देखो प्रभु, अभी तो ऐसा पढ़ो ना है, लेकिन हमें ये मालूम है कि भगवान के नाम में और बढ़िया काम में तो कठिनाई आम है। संसार की ये दीदार क्या क्या न जाने, अगर हम संसार की बातन पर चलोगे तो हम जी ना सके। संसार की बात तो ऐसी विचित्र है, लेकिन भगवान को नाम है, या से उत्तम बात क्या है। बकरो है, बकरे नहीं बकते रहे। और आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। हम तो ये कह रहे हैं भगवान अगर ये बालक हमारे भजन कर जाए, इससे बढ़िया बात क्या है। तो जीविका के लिए आपका क्या साधन है? परिवार में कैसे खेती बाड़ी करते हैं, क्या है? प्रभु, जमीन तो हम पे है वैसे, पर थोड़ी है, और हाँ, किसान है हम। दूध को हमारा कारोबार है, शुरू से ही दूध को काम करें। पशुपालन करते हैं? हाँ, पशुपालन करते हैं, दूध का काम करते हैं। और बेटी को जीवन पर्यंत आपके घर में रहेगी, भगवान आपके घर जमाई बन के रहेंगे, तो सब पूरा बंदोबस्त कर लिया है? हाँ, कोई ऐसी चिंता नहीं, भगवान की बहुत असीम कृपा है, ऐसी कोई चिंता ही ना है हमें। और फिर देखो, हमारे पास पहले नंबर तो यहाँ ही कमी ना है। दूसरी बात, हमारे मान बंधे रमेश बाबा जो वहाँ अक्षय भंडार है, कोई कमी नहीं है। सुनील भैया जी हैं, इतना उनने हमारा सहयोग करो कि हम जीवन भर उनके आभारी रहेंगे। शादी का सब जो कार्यक्रम आपके हुआ, पूरी बारात निकली, फेरा, कन्यादान किया, उस समय कैसे मन में भाव थे, कैसा लगा? इतनो भाव कि हम कह ही ना सके, हम जितनी प्रशंसा करें उतनी थोड़ी है। भगवान जान, हमें इतनी उम्मीद नहीं, उम्मीद से ज़्यादा कार्यक्रम है, इतनी भीड़ कि हम कह ही ना सके। हम जो कहें, हे ठाकुर जी तेरी बड़ी असीम कृपा है, हम सोच ना सके वो भव्य काम है। शायद अगर लौकिक जगत में विवाह होता है जैसे आमजन के होते हैं, तो शायद इस तरह का माहौल नहीं मिलता। नहीं नहीं प्रभु, शायद हम तो छोटे आदमी हैं, पर कोई अगर 20 लाख रुपया शादी में लगावे, इतना आनंद बस शादी में नहीं आवे वो जो यह शादी में आनंद। आपका कितना खर्च हो गया? अरे ये तो हमें कोई ऐसी पता नहीं, भगवान ही जाने चाहे। हमने न कोई हिसाब किताब लगायो, न कोई ऐसी बात है, भगवान के नाम में चल रही, कोई शंका ही ना का हुआ। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। तो देखा परमानंद जी का एक एक शब्द से आपको अंदाज लग रहा होगा कि अपनी बेटी के पीले हाथ कर कर और भगवान के हाथ में उसका हाथ सौंपने के बाद कितनी प्रसन्नता है, और किसी बात की कोई परवाह नहीं है। बस इस बात के लिए वो उनके मन में एक खुशी है कि उनकी पुत्री ने भगवान की आराधना को चुना, भगवान को चुना। इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। रुक्मणी की माँ हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? धर्मदेव। पुत्री का विवाह भगवान के साथ करने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने सोचा था कभी कि ऐसा होगा? सोचो हाँ। नहीं, ऐसा सोचा कि भगवान के साथ विवाह, हर माँ की इच्छा होती है कि उनके घर पर एक जरूरत है हमारा खुदा को दामाद बन के हमारे घर में। अच्छा, बचपन में कब से कहने लगी ये बात कि मैं भगवान से शादी करूं? 5-6 साल की, जब तक 10-11 साल की, हाँ ही मंदिर में मिले ही मैं लाभई बुला के स्कूल भेजे, तैयार कराई, फिर 8 पास करी हम। फिर जब से बिल्कुल ऐसी रम गई, फिर भगवान में ही माने आको बहुत ज़्यादा। तो ये काल पोते लाए, फोटो लाए, छोरा लड़का को गुस्सा है जाई। हमने कही तू चिंता मत कर, तू शादी ना करेगी तो हम तो ज़बरदस्ती ना करेंगे। ते मन में ऐसे ही मैं बिल्कुल शादी ना करूँगी, मुझे ज़बरदस्ती करेंगे, मैं वहाँ चली जाऊँगी बरसाने। तो हम तो बहुत खुश हैं। आपके घर में भगवान जमाई के रूप में रह रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगे, नहीं को ना दिखे तो मन ना लगे। उनकी क्या विशेष खातिरदारी करती हो? दिन की विशेष सुबह नवा में, भोग लगा में दूध को, मिश्री को, और फिर दोपहर में फिर खाना बने बा को भोग लगा में। तो देखो, अपने घर परिवार के लोग अपने बेटों के लिए तो कुछ भी रूखा सूखा दे दो, लेकिन ये जमाई राजा, इनकी तो खातिरदारी कहते हैं जमाई के बिल्कुल टन के सहने पड़ते हैं। भोग लगाने पड़े, बहुत अच्छे है, तो तुम्हें पता हो कितने बढ़िया है। ना बिल्कुल ना करे, सब अच्छी तरह से खाने। देखा माँ कितनी खुश है,
भगवान जमाई के रूप में आने के बाद सबसे ज़्यादा, जब बेटी का विवाह होने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी माँ को होती है अपने जमाई राजा को देखकर। और यहाँ नंदलाल जमाई बनकर आए तो बिल्कुल कितनी खुश है रुक्मणी के माँ, आपने खुद देखा। परिवार के लोग बड़े प्रसन्नचित्त हैं, उनके भाई बैठे, आई उनसे बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? जय श्री कृष्ण। मधुबन। क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कौन सी क्लास में करते हो? बीएससी फाइनल कर दी। आइए रुक्मणी के परिवार के और लोग, उनके भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे इस विवाह को लेकर? क्या नाम है आपका? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मधुबन शर्मा है। मधुबन, क्या करते हो? मैं जी स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? वैसे बीएससी फाइनल कर चुका हूँ, बट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। अपनी बहन के विवाह को लेकर क्या कहोगे? ये एक अनोखा अद्भुत विवाह हुआ है। हाँ जी, मैं इस विवाह से इतना प्रसन्न हूँ, बहुत अति प्रसन्न। इसे मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। मेरा बहुत दिन से ये मन था, बहन जी को मैं साथ में ले जाता हूँ, कहीं भी जाती हैं मंदिर, कहीं बरसाने, वृंदावन, कहीं भी जाती हैं तो मैं ही ले जाता हूँ उनको साथ में घुमाने। कभी भी कहीं मंदिर जाने का मन करता है तो मैं ही ले जाता हूँ। तो मेरी भी बहुत दिन से इच्छा थी कि ऐसा हो, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे से सब कुछ होगा। पहले तो मुझे बहुत चिंता थी, लेकिन पिताजी ने बोला कि सब कान्हा जी पे छोड़ दो तो सब कुछ अच्छा होगा। तो फिर हमने सब छोड़ दिया, तो इतना अच्छा हुआ कि सोचा नहीं था। देखिए एक और उनके भाई, क्या नाम है आपका? राधे राधे। घनश्याम। आप रुक्मणी से बड़े हैं? हाँ जी। की शादी हो गई? हाँ हो गई। बहन की शादी की कैसे तैयारी की, किस तरह से उसको संपन्न कराया? नहीं, जैसे पूरी समाज में जैसे शादी होती है उसी प्रकार से यहाँ हर मतलब पूरी तैयारी की थी हमने। कार्ड छपवाए थे और जो भी होता है मतलब शादी में वो सब हुआ था। लेकिन आपकी शादी जिस तरह से हुई उससे एकदम बिल्कुल अलग हुई है कि भगवान से हुई है, तो उसमें कितना अंतर देखा? अंतर तो मतलब देखने में हर जगह अंतर आता है। इतनी भीड़ और इतने लोग देखने आए इधर उधर से, जिनको हमने बुलाया वो आए और जिनको नहीं बुलाया और उनसे मतलब वो भी आए थे। सबकी व्यवस्था है, सबको खाना पीना कराना, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। कोई नहीं, भगवान की कृपा से सब ऐसे ही हो गया, पता ही नहीं चला। और ये 7 दिन भागवत हुई थी, मतलब टाइम का पता ही नहीं चला कैसे निकल गया और कैसे सब काम हो गया। कोई अब यहाँ तुम्हारी बहन घर पर पूजा पाठ करेगी, तुम्हारे जीजा जी यहीं जमाई बनकर रहेंगे, उनकी कैसे व्यवस्था करेंगे? अब वो तो मतलब पूजा पाठ तो पहले से ही करती थी, अब और मतलब है ना जैसे करते हैं उसकी लगन और बढ़ गई है और खुशी है, वो बहुत प्रसन्न है। आप भी प्रसन्न? बहुत प्रसन्न है पूरा। देखिए, चाहे भाई से बात करें, माँ से, पिता से, सब लोग के एक अलग ही अनुभव निकल कर आ रहा है। तो ये हमारे ब्रज के लिए गौरव की बात है। मैं समझता हूँ कि ब्रज में शायद किसी ब्रज की बालिका ने इस तरह से एक अद्भुत विवाह रचा कर सबको एक संदेश दिया है कि भगवान के साथ अपना संबंध बनाओ तो ऐसा प्रगाढ़ बनाओ कि फिर वो जीवन पर्यंत रहे और युगों युगों तक याद किया जाए। तो ऐसा ही रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण करके ये छोटे से अरेरा गांव में एक नज़ीर पैदा कर दिया, एक मिसाल पैदा की उन्होंने रच दी है कि अगर मन में चाहे भगवान को पाने की तो भगवान को पा सकते हैं। और देखिए छोटे से बालक हैं। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद। रुक्मणी क्या लगती हैं आपकी? बुआ। बुआ लगती हैं। सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हैं, पिटाई भी कर देती हैं? सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। प्यार करती हैं। तो अब बुआ की शादी हुई, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरे फूफा जी बने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये किसने बताया त्रिलोकीनाथ है वो? बुआ ने। बुआ ने बताया? बुआ ने, बाबा ने, इनसे सीखा था। अच्छा। कुछ। और ये कंठी की तुलसी की किसने पहनाई? गुरुजी ने। गुरुजी ने पहनाई। क्यों पहनते हैं इसको? इसको मतलब जो पूजा होती है, जो गुरुजी होते हैं, गुरुजी के उस पर पहनते हैं। जैसे हमने वो गुरु बनाए, गुरु से शिक्षा लेने के लिए उन्होंने कंठी। शादी में बुआ की में नए कपड़े मिले कि नहीं मिले, पहनने को मिले? मिले। और खूब मिठाई खाई होंगी। और त्रिलोकीनाथ फूफा जी उनकी सेवा करते हो आप भी कि नहीं? हाँ।
क्या करते हो उनके बुआ का क्या सहयोग करते हो? बुआ मतलब कार्य में मंदिर पर जाती हैं, मंदिर मतलब साफ करते हैं मंदिर को। हाँ, और जब वहाँ पे जाते हैं प्रभात फेरी करने, ढोलक में जाते हैं हम। अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ, और जब से फूफा जी तुम्हारे घर में आए तब से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वहाँ उनके दर्शन करते हो, खेलते हो उनके साथ है, हाँ, बैठते हो? हाँ, तो देखिए छोटे से बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही कि बुआ ने बताया कि त्रिलोकीनाथ, 3 लोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उनके घर में फूफा जी बन के आए हैं। तो ये एक अद्भुत बात छोटे से बच्चे ने उनके मन से, तो ये शब्द बताते हैं कि इस परिवार में संस्कार भक्ति के एक, जैसा परमानंद जी ने बताया कि उनके माता पिता से उनको ये संस्कार मिले और ये सब चीज़ उन्हें मिली है, तो तभी आप उनके भाई हो या उनके जो बच्चे हैं उन सब के भीतर ये संस्कार है। और देखिए ये उनकी भाभी हैं रुक्मणी की, क्योंकि विवाह में भाभी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। सारे जो विवाह के रीति रिवाज संस्कार है वो सब उन्हीं को करने होते हैं, तो उन्होंने किए हैं। आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राधे राधे। क्या नाम है? कोमल। कोमल। आपकी ननद लगती है रुक्मणी? हाँ जी। कितने साल हो गए आपको इस घर में शादी करके आए हुए? 13 साल। 13 साल। 13 साल में क्या आपने नोट किया, अनुभव किया रुक्मणी को लेकर? जब से मैं इस घर में आई हूँ, जब से ये ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखी हूँ और बाबा जी की गुरु, हाँ, इनकी मंदिर में पूजा पाठ सुबह शाम कीर्तन भजन उनमें देखी हूँ। आप करती हो भजन कीर्तन? टाइम मिलता है तो कर लेता है। घर में रात में कीर्तन होता है हमारे, हाँ, घर में करते हैं। और कभी आपकी ननद ने आपको कोई परेशान किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वे तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। आप करती हो उन्हें परेशान फिर? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है हमारे। कैसा दोनों के बीच संबंध है आप दोनों का, ननद भाभी का? हम ऐसे रहते हैं बहन बहन की तरह। और आप उनके, आपकी जो ननद के पति भगवान बन के आए हैं, तो आप उनमें इसमें कितना सहयोग रहता है आपका उनकी सेवा पूजा में? बहुत बहुत अच्छा लगता है। सुबह शाम भोग लगाते हैं दूध को, सुबह दोपहर को खाना। शादी के बाद जब जमाई राजा आते हैं तो उनको विशेष पकवान भोग क्या क्या बना के खिलाया आपने? घर में जो चीज़ बनती है, मिठाई आती है, बाहर से फल फलारी आते हैं भैया। आपने क्या बनाया? बाहर से तो आते हैं, आपने क्या बनाया? घर में बनते हैं पूड़ी कचौड़ी हलवा व सब्जी? हाँ, सब चीज़ बनाते हैं, हलवा पूड़ी सब्जी रोटी सब्जी जो हम बनाते हैं वही अब हमेशा आपके साथ ही ये रहेंगे? हाँ, हमेशा ही। जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल तैयार है? तैयार है बिल्कुल। देखो घर का कोई सदस्य नहीं बचा जिसके मन के भाव हमने ना लिए हों, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि इस विवाह से किसी के मन में थोड़ा सा भी कोई रंज हो या परेशानी हो या दिक्कत हो, क्योंकि भगवान यहाँ जब बन के आए हैं, जब इस घर के जमाई बन के आए हैं, दूल्हा बन के आए इस घर में, तो सब ने उनको हृदय से स्वीकार किया है और इस घर का माहौल बदल गया। बच्चे हों या बड़े हों, महिला हों या पुरुष हों, देखो छोटे छोटे से बच्चे हैं। और भी एक बालक का, क्या नाम है आपका? लवकुश। लवकुश। क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ। बुआ जी की शादी देखी? कब हुई थी? कितने दिन पहले? 2-3 दिन आए गए। 2-3 दिन पहले। और शादी का आनंद लिया तुमने? ये नए कपड़े कब किसने दिलाए? जीजी ने। शादी में? हाँ। और शादी में खूब नाचे? हाँ। मिठाई खाई? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा। फूफा जी देखे अपने? हाँ। कैसे हैं? अच्छे। क्या पहनते हैं वो? हैं? क्या पहनते हैं फूफा जी? कपड़ा। कैसे? नए। नए। और क्या पहनते हैं वो सिर के ऊपर? मुकुट। और क्या बजाते हैं? बंसी। बंसी। और क्या नाम है उनका, फूफा जी का? भगवान जी। भगवान जी। तो देखिए छोटा सा बालक, कितनी उम्र है? कितने साल का है? 4 साल की उम्र? 4 साल का नन्हा सा बालक। शायद बहुत से बालक अपना नाम भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन इस परिवार के संस्कारों का ही प्रभाव है कि छोटे से बच्चे से पूछा तो तोतली इसी अपनी भाषा में बोल रहे, बंती बजाते हैं भगवान, कृष्ण मुरली बजाते हैं, और फूफा जी का उन्होंने बताया ठाकुर जी नाम है, भगवान जी। तो ये सब ये हमारे सनातन धर्म की एक नींव है, एक धरोहर है ये,
कि जो संस्कार भगवान के प्रति जो परिवार में जो डाले जाते हैं उसी का प्रभाव है कि उनके पुत्री ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण किया। पूरे परिवार के लोग उसी संबंध को निभा रहे हैं। जो रुक्मिणी की भाभी हैं वो उनको अपनी ननद का पति मानती हैं, तो बच्चे हैं अपनी बुआ के पति को फूफा कह के बोलते हैं, भाई है वो उनको जीजा कह के बोल रहे हैं, और उनके जो पिता है उनकी माँ है वो अपने दामाद जमाई के रूप में भगवान को स्वीकार कर चुके हैं। उसी तरह से उनका एक अलग कक्ष है मंदिर के रूप में, उसी में भगवान रहते हैं, उसी में रुक्मिणी रहती है। और परमानंद जी की 4 संतान हैं। सबसे पहले उनके पुत्र हैं, दूसरे नंबर की रुक्मिणी, और 2 उनके और पुत्र हैं। तो 3 भाइयों की इकलौती बहन। सभी ने बड़े आनंद और उल्लास के साथ उनका विवाह कृष्ण के साथ कराया, और उनका हाथ पीले किए, कन्यादान किया, पाणी ग्रहण कराया। तो ये एक अद्भुत विवाह पूरे ब्रज मंडली नहीं बल्कि सनातन धर्म के लोगों को जहाँ तक जिन्हें पता चला उनके लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए, इस अद्भुत जोड़ी के दर्शन करने के लिए कि रुक्मिणी और कृष्ण की जो जोड़ी है एक बार फिर यहाँ ब्रज में देखकर कैसी लग रही है। क्योंकि रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन करने के लिए लोग द्वारका जाते हैं, लेकिन यहाँ ब्रज में तो रुक्मिणी ने कृष्ण को वरण करके और यहीं उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तिलक पत्रकार के लिए अपने साथ ही कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।